नमस्कार। स्टोरी बुके में पेश है मिथिलेश प्रियदर्शी की कहानी भाड़े की गाड़ी और प्यारी दुल्हन। हर आदमी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर नायक बनता है। उस वक्त वो केंद्र में होता है और बाकी दुनिया उसके आसपास। एक छोटे कस्बे में रहने वाले लल्लन महतो की शादी थी और अगले कुछ दिनों का नायक वो था। सफाई कर्मी पिता महुए की शराब में डूबकर असमय गुजर गए थे। लल्लन को उन्हीं की जगह अनुकंपा पर कस्बे में मध्य विद्यालय में चपरासी की नौकरी मिली थी। केवल 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी और उसके बाद अब शादी। लल्लन की जैसे रंगत ही बदल गई थी। दुबले पतले देह पर मटके सा छोटा पेट लिए लल्लन जब लड़की देखने गया तो उसे वो किसी हीरोइन की तरह लगी थी। उसने देखते ही हाँ कर दिया था। लल्लन की ही तरह लड़की बिना पिता की थी। लड़की की माँ ने जब मजबूर आवाज में उससे पूछा, शादी में क्या क्या चाहिए बाबू? उसने साथ आए मामा और फूफा को सुनाते हुए जोर से कहा, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। घर लौटा तो माँ बोली, लड़की देखकर ये पगला गया है। लल्लन की बस 2 शर्तें थी। एक, बारातियों का स्वागत पान मसाला से होना चाहिए। दूसरा कि बारात पहुंचे तो जनवासा में टीवी लगा होना चाहिए। उन दिनों पाकिस्तान से क्रिकेट मैच चल रहा था और वो एक भी मैच नहीं छोड़ना चाहता था। माँ समझ रही थी, लड़का खुशी से बौराया हुआ है, इससे शादी जैसा बड़ा इंतजाम नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही लल्लन के मामा को शादी की तैयारियों के लिए बुला लिया था। मामा लड़ भिड़ कर एक एक काम निपटा रहे थे। कार्ड छप गए थे, खाना पीना, बाजा बत्ती, टेंट, सबका इंतजाम हो गया था। बस दरवाजा लगाने और दुल्हन लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई थी। वो सीमित संसाधनों वाला एक छोटा कस्बा था। लगन जोरों पर था। कस्बे के आसपास की सभी गाड़ियां पहले ही बुक हो गई थीं। मामा हर किसी से पूछकर आए थे, पर कहीं कोई बात नहीं बनी थी। लल्लन को पता चला तो हंसने लगा। गाड़ी नहीं है? ऐसे कैसे गाड़ी नहीं है? उसे लगा था 200-300 रुपए ज्यादा फेंकेगा, गाड़ी मिल जाएगी। पर गाड़ियां खाली नहीं थीं, सो नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिली तो दरवाजा कैसे लगेगा, दुल्हन कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल था। लल्लन ने मामा से कहा था कि शादी एक बार होती है, रिश्ता एक बार बनता है, करेंगे तो ठाठ से, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसने पिच से बीच आंगन पान मसाला थूक दिया था। लल्लन की जिद के बीच जब लगने लगा कि शादी अगले साल के लिए टालनी पड़ेगी, किसी ने देवदूत की तरह प्रकट होकर मामा को बताया, एक कार है। मामा के चेहरे पर चमक आ गई। किसकी? अग्रवाल सेठ की। मामा के चेहरे पर आई चमक वापस चली गई। शहर का बड़ा आदमी था। 4 स्कॉर्पियो शहर के नेताजी के पास भी हैं। उससे क्या? मामा चिढ़ गए। सुनिए तो सही, एक उपाय है मेरे पास, खबर देने वाले ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अग्रवाल सेठ शहर में रहता है। जब कभी सुस्ताने का मन करता है तो यहाँ आता है। यहाँ का पुश्तैनी घर, कार एक ड्राइवर के जिम्मे है। ड्राइवर घर की देखभाल के साथ साथ सेठ को स्टेशन लाने ले जाने का काम करता है। अभी सेठ है नहीं। अगर ड्राइवर से बात हो जाए तो मामला बन सकता है। जो किराया होगा उसको दे दिया जाएगा। जो किराया क्या, उसको 100-200 ज्यादा दे देंगे। आप बात तो कीजिए, लल्लन ने ताव में कहा। मामा अग्रवाल सेठ के पुश्तैनी घर पहुंचे। वो पुराने ढंग का बना बड़ा सा घर था। लोहे के ऊंचे पुराने फाटक को खोलकर जब वो अंदर गए, लल्लन की उम्र का एक नौजवान गाड़ी धो रहा था। सांवला सा रूखा चेहरा, बेफिक्री से संवारे बाल और 2 दिन पहले की बनाई हुई दाढ़ी। वो हाफ शर्ट पहने था जो गाड़ी धोने के क्रम में थोड़ी सी भीग गई थी। उसने अहाते में घुस आए नए आदमी को देखकर चकित होकर पूछा, किससे मिलना है? आपसे ही बात करनी है। मामा ने उसकी कम उम्र के बावजूद उसे आदर से आप पुकारते हुए कहा। बताइए, वह रूखे अंदाज में बोला। असल में मेरे यहाँ एक शादी है, कहीं गाड़ी नहीं मिल रही। मामा की बात काटते हुए वो बीच में ही भड़क गया। ये पर्सनल गाड़ी है, भाड़े पर नहीं चलती। नहीं, ये बात हम जानते हैं, पर सोचे जब तक अग्रवाल साहब यहाँ नहीं हैं, अगर आप चल देंगे तो हमारा बड़ा काम निकल जाएगा। रात भर की बात है, आप जो कहेंगे दे दिया जाएगा। मामा गर्म तवे पर रखे मक्खन की तरह पिघलते हुए बोले।
ऐसे कैसे चल दें? ये आपको भाड़े पर चलने वाली कार लग रही है, उसने तंज के स्वर में कहा। हम समझ रहे हैं, असल में लगन के कारण सारी गाड़ियां बुक हैं। तो पहले देखना चाहिए था, अंतिम समय में मारामारी होती ही है। अब क्या कहें, एक रात की बात है, आप चल देंगे तो शादी निपट जाएगी। 200-400 ज्यादा रख लीजिएगा। बात एक रात की या 1 घंटे की नहीं है। फिलहाल सब आपके हाथ में है ड्राइवर साहब, आप चाहेंगे तो काम हो जाएगा। मामा रुआंसा बोले। वो बोनट पर सूखे कपड़े फिराता रहा। मामा दोबारा बोले, कोई रास्ता निकालिए ना। वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपने काम में लगा रहा। कुछ देर बाद जब उसका पहुंचना रुका, मामा दोबारा घिघियाए। मुड़े पैंट को सीधा करते हुए उसने सपाट लहजे में पूछा, कब है शादी? इसी शनिवार को बारात है। मतलब 4 दिन बाद? हाँ हाँ, ठीक है, पर अगली सुबह किसी भी हाल में वहां से 7 बजे तक हम निकल जाएंगे। 7 बजे मतलब 7 बजे, फिर विदाई हो चाहे नहीं। 11 बजे हमारे सर स्टेशन आने वाले हैं, उनको लाने जाना है। विदाई वाली बात सुनकर मामा घबराए। वो जानते थे कि सेठ को स्टेशन से लाने वाली बात बहानेबाजी है, लेकिन फिर ये सोचकर कि बाद का बाद में देखा जाएगा, वो कुछ बोले नहीं और तुरंत 500 का नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। बयाना है, बाकी कल दे देंगे। नहीं नहीं, हमको पूरा पैसा अभी चाहिए। और बारात के दिन गाड़ी दरवाजे पर थी। सबकी जान में जान आई। ललन के जीजा कुछ फूल, झालर, लड़ियां और ललन वेड्स ललिता के छोटे पोस्टर कार पर चिपकाने लगे। ड्राइवर ने हाथ पकड़ लिया। ये सब मत चिपकाइए, गोंद का दाग शीशे पर रह जाएगा, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। जीजा बोले, शादी की गाड़ी है, ये सब नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा? किसको पता चलना है? आपके यहाँ शादी है, गांव जानता है। जहाँ बारात जाना है वो लोग जानते हैं, फिर रास्ते में किसको बताना है? जीजा ड्राइवर का मुंह देख रहे थे। वो अड़ा हुआ था। सब समझाने में लगे थे। फिर मामा आए। किसी तरह बीच बचाव कर पीछे एक छोटे पोस्टर और 2-4 झालर के लिए ड्राइवर को मना लिए। घर के भीतर लल्लन जूता लिए घूम रहा था। मोजे नहीं मिल रहे थे। फुआ कह रही थी, फूफा के मोजे पहन लो। रात भर की बात है। मटकोड़ हल्दी तक बाकी रिश्तेदार आ गए थे। घर भर गया था। गीत गाने वालों की संख्या अच्छी खासी हो गई थी। बूढ़ी और जवान औरतों में रेस लगी थी। बच्चे बस खुलने के 2 घंटे पहले से खिड़की की सीट लूटकर बैठे थे, पर उनका दिल जानता था बस खुलने पर उन्हें बैठना किसी की गोदी में ही है। साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर और गीत की मिश्रित आवाजों से हल्ला मचा हुआ था। काजल लगी आंखों और सिर पर रंगीन सजावट वाली मोर पहनी लल्लन आज पहचान में नहीं आ रहा था। जब वो कार में बैठने लगा, उसका ऊंचा मोर फंस गया। ड्राइवर बोला, आराम से, कुछ टूट फूट ना जाए। मामा बोले, महंगा वाला मोर है, नहीं टूटेगा। हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, ड्राइवर बुदबुदाया। लल्लन ने उसका बुदबुदाना सुना। उसे मामा की बात याद आई। बहुत टेढ़ा आदमी है। लल्लन ने बढ़िया फिटिंग और शानदार शर्ट पैंट पहने ड्राइवर को गौर से देखा। उसे ईर्ष्या हुई। मामू पर बेजोड़ गुस्सा आया। बोले थे कपड़ा शहर के किसी टेलर को सिलने दीजिए, यहाँ कस्बे का टेलर पैसा भी लेगा और फिटिंग भी नहीं देगा। कार में ललन के साथ बड़े जीजा बैठे थे। आगे की सीट पर मामा सहबाला बने छोटे लड़के को गोदी में लेकर बैठे थे। पीछे जब बैठने के लिए मौसा दरवाजा खोले, ड्राइवर ने टोक दिया, पैर पहुंचकर बैठिए, जूते में गोबर लगा है, गाड़ी गंदी हो जाएगी। मौसा वहीं घास पर अपने जूते रगड़ने लगे। फूफा को दस्त हो रहा था। फारिग होकर लौटे तो देखा कार में सब भर गए हैं। वे करीब आए और खिड़की से झांकने लगे। इससे पहले कि कोई उनके लिए जगह बनाता, ड्राइवर ने कहा, इसमें 4 लोगों से ज्यादा को नहीं बैठाएंगे, शौकर कमजोर है, पत्ती टूट जाएगा। फूफा नाखुश चेहरा लिए बस की ओर मुड़ गए। औरतें गीत गाते हुए कार पर पीले चावल और फूल फेंक रही थी। ड्राइवर गाड़ी गंदी होने के डर से जल्दी निकल जाना चाहता था। कुत्तों की हैरानी को पीछे छोड़ते हुए दोनों गाड़ियां चल पड़ी। कस्बा पीछे रह गया था। ललन के लिए यह एहसास अकल्पनीय था। उसे ये यात्रा इतनी रोमांचित कर रही थी कि लग रहा था ये सुख कभी खत्म ना हो। गाना लगाइए ड्राइवर साहब, खुशी के झोंके से सराबोर ललन बोला। सीडी खराब है,
ड्राइवर ने अनमने तरीके से जवाब दिया। शादी में गाड़ी जा रही है और सीधी खराब है, आने से पहले बनवाना था ना। ये कोई बाराती गाड़ी नहीं है। अरे बाराती गाड़ी नहीं है, लेकिन पैसा तो पूरा पकड़े हैं। चलिए, एसी वाली गाड़ी लग रही है, एसी ही चला दीजिए, बहुत गर्मी है। बैटरी चार्ज नहीं है, एसी नहीं चलेगा। बताइए, मतलब पहले से कोई इंतजाम करके नहीं चले क्या? कम से कम बैटरी ही चार्ज कर लेते। ललन का मन खराब हो गया। मामा बीच बचाव में बोल पड़े, कोई बात नहीं, खिड़की से झरझर हवा आ रही है। कैसी खटारा गाड़ी मंगवा लिए जिसमें कुछ है ही नहीं। मामा बात बदलकर उसे अब तक हुए खर्चे के बारे में बताने लगे कि उन्होंने कहाँ कितने पैसे ज्यादा लगने से बचा लिए। गाड़ी को चले 1 घंटा से ऊपर हो गया था। मौसा को प्यास लगी थी। एक जगह हैंडपंप देखकर वे चिल्लाए, रोकिए रोकिए, पानी पीना है। गाड़ी रुकते रुकते 50 मीटर आगे बढ़ गई। ब्रेक भी नहीं है क्या ड्राइवर साहब? ललन व्यंग में बोला। सामने गुमटी थी। एक एक कर सब उतरे और पीछे हैंडपंप की ओर बढ़ गए। मामा हैंडल पटक रहे थे, मौसा पानी पी रहे थे। घर से बोतल में पानी भरकर लाना चाहिए था ना। पानी के चक्कर में भीग गए अपने चमड़े के नए जूते। और मामा के कुर्ते को देख ललन ने कहा। सब गाड़ी के पास लौटे तो ललन ने देखा ड्राइवर गुमटी से पानी की छोटी बोतल खरीद रहा है। गाड़ी में वापस बैठ ललन कह रहा था, हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो डीएमडब्ल्यू की एक नई काली कार भाड़े पर मिल रही थी। मस्त कार थी। काली कार में दरवाजा लगता तो बवाल हो जाता। शादी में काला अशुभ होता है, मामा बोले। तो एक लाल टीका लगा देते, शुभ हो जाता। ललन हंसा। सोते जागते पानी पेशाब करते सब 2 घंटे में दुल्हन के यहाँ पहुंच गए। लोग जनवासा में छितराए हुए थे। पान, गुटखा, शरबत और नाश्ता परोसा जा रहा था। दूल्हे की गाड़ी पहुंचते ही चौतरफा शोर मच गया। औरतें गीत गाने लगी। कार से उतरकर ललन की चाल में न जाने किस नायक का प्रभाव समा गया था कि वो अजीब तरह से अकड़ कर चल रहा था। सबको उतारकर ड्राइवर उस चहल पहल से गाड़ी को दूर ले गया। सीट पर बिछे तौलिए को सलीके से लगाया, फूटमैट निकालकर झाड़ा, गाड़ी को कपड़े से पोंछा, घूमकर दाग या खरोंच का मुआयना किया। उसने सारे दरवाजे खोल दिए थे और ड्राइविंग सीट पर बैठकर सुस्ताने लगा। उधर जनवासा में मैच की जगह घायल फिल्म चल रही थी। कुछ लड़कों की टोली वहीं जमी थी। रास्ते में पड़े साप्ताहिक हाट से बस रुकवाकर कुछ लोगों ने ताड़ी उठा लिया था और कोने में बैठकर पी रहे थे। नाश्ता पानी से निपट जाने के बाद दरवाजा लगाने की तैयारी शुरू हो गई थी। बाजा वालों ने आज मेरे यार की शादी है कि तान छेड़ दी थी। ताड़ी ने जिन पर असर दिखाया था वे अगली पंक्ति में बेकाबू होकर नाच रहे थे। गाड़ी को इसी काफिले के पीछे पीछे धीरे धीरे आना था। जैसे जैसे नाचने वालों की देह गर्म होती गई, वे बदहवास होकर लोट लोट कर नाचने लगे। गाड़ी रेंग रही थी। लगातार क्लच ब्रेक करते हुए ड्राइवर को खींच हो रही थी। वो थक गया था और उसके पैर जल रहे थे। कभी गाड़ी अचानक बढ़ जाती तो जल्दी से ब्रेक लेना पड़ता। इसी क्रम में एक बार ललन की मौर गिर गई। पी लिए हो काजी? ललन बोला। ड्राइवर ने गुस्से से गाड़ी बंद कर दी और हाथ मोड़कर बैठ गया। शोर, गर्मी और उत्तेजना के बीच लोग बेसुध होकर नाच रहे थे। दरवाजा लगा था, शादी हुई। मुंह जुठाई में जब ललन के सामने खीर रखा गया, मौसा कान में बोले, जो मांगना हो अभी मांग सकते हो। क्या मांगे? कार देंगे? नहीं ना? फिर नहीं चाहिए कुछ और उसने चुपचाप खीर खा ली। ड्राइवर खाना खाकर गाड़ी में ही सोने की कोशिश करने लगा। दांत में कटहल का रेशा फंस गया था। उसका ध्यान इसी ओर था और थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और मामा को ढूंढने निकल गया। वो खाना खा रहे थे। हम सुबह 7 बजे निकल जाएंगे। मामा कुछ कहते इससे पहले वो चला गया। उन्होंने ललन को बताया तो वो भड़क गया। फुल पैसा देकर गाड़ी लाए हैं, मजाक है? गाड़ी हमारी है, हमको जब निकलना होगा तब निकलेंगे। सुबह 6 बजे ड्राइवर की नींद खुली। वो झाड़ा मैदान से निपटकर मामा को खोजने लगा। घंटे भर हो गए वो नहीं मिले। उसका मन हुआ कि सबको छोड़कर चल दे। नाश्ता तैयार हो गया था। लोग पूड़ी, सब्जी, जलेबी खा रहे थे। दुल्हन के बड़े भाई ने ड्राइवर से नाश्ते के लिए पूछा। उसने मना कर दिया। पूरे 8:45 बजे मामा और ललन गाड़ी की तरफ आते दिखे। मामा ने आते ही ड्राइवर की नाराजगी देखकर कहा, नाश्ता पानी में थोड़ी देर हो गई। शादी ब्याह के घर में ऊपर नीचे हो जाता है। घर से रोने की आवाजें आ रही थी।
ड्राइवर गुस्से के बावजूद कुछ नहीं बोल पाया। सहवाला के साथ लल्लन गाड़ी में बैठ गया। दुल्हन का सूटकेस डिक्की में रख दिया गया। अंत में बोझिल कदमों से रोती बिसूरती घूंघट ओढ़े दुल्हन आई। उसके बैठते ही विदाई के हिलते हाथों और गीतों के बीच गाड़ी हौले हौले आगे बढ़ने लगी। गांव की सीमा और कच्ची सड़क से निकलने के बाद ड्राइवर ने घड़ी देखी और गाड़ी दौड़ा दी। इस गति से चला तो 11 बजे से पहले पहुंच जाएगा। हवा की ठंडी झोंकें दुल्हन का घूंघट उलट दे रही थी। बगल में नई नवेली पत्नी से आती खुशबू से लल्लन का दिमाग घूम गया था। उससे खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो सहबाला बने अपने भांजे को गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने आईने में दुल्हन को देखा। काजल आंखों के कोरों से पसरकर गालों के ऊपरी हिस्से तक आ गया था। आंखों में पिछली सिसकियों के निशान बाकी थे। ड्राइवर ने गाना लगा दिया। लता गा रही थी। लल्लन चौंका। आते समय तो बोले सीडी खराब है। रात में बनाए, ड्राइवर ने धीमे से कहा। लल्लन ने उसका जवाब बुदबुदाने की तरह दोहराया। उसे यकीन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर दिलवाले का गाना लगा दो। नहीं है। गदर का है? नहीं है। बनारसी बाबू का? नहीं है। ड्राइवर ने लल्लन को सामने से आईने में देखा, जैसे कह रहा हो रेडियो का फरमाइशी कार्यक्रम है क्या। लल्लन को गुस्सा तो बहुत आया, पर इस अप्रिय बातचीत से निकलने के लिए उसने मुस्कुराकर दुल्हन से पूछा, तुम बताओ, क्या सुनोगी? दुल्हन कुछ नहीं बोली। माथा दर्द हो रहा हो तो गाना बंद करवा दे? दुल्हन ने इनकार में सिर हिला दिया। लल्लन खिड़की के बाहर देखने लगा। बीच बीच में वो दुल्हन को हंसाने के लिए अपने छोटे भांजे को गुदगुदाकर चुटकुले सुनाता और खुद हंसने लगता। भांजे को मितली आ रही थी और वो लगातार खिड़की से सिर निकाले हुए था। इस बार उसने जैसे ही भांजे का पेट दबाया, उसने बल से सारा खाया पिया उगल दिया। ड्राइवर ने देखा तो अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी क्यों रोक दी सुनसान में? जमाना कितना खराब है नहीं पता? किसी बड़े होटल के सामने रोकते, बाबू का मुंह भी धुलवा देते। लल्लन बोला। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी से उतरा और वो बोतल के पानी से गाड़ी पर लगे उल्टी के छींटे पोंछने लगा। लल्लन ने कहा, थोड़ा पानी बाबू को भी दे दो। उसने थोड़ा पानी छोटे लड़के की ओर बढ़ाया। लड़के ने कुल्ला किया। यहाँ से निकलने के कुछ देर बाद गाड़ी अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ी सड़क से गुजर रही थी। आधे घंटे के बाद एक कतार से 2-3 रेस्टोरेंट देख ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दिए? अब देर नहीं हो रही है? लल्लन ने पूछा। देरी की चिंता हमको आपसे ज्यादा है। फिर क्यों रुक गए? भूख लगी है, कुछ खाएंगे? वहां सुबह नहीं खाए थे? हम सुबह सुबह तेल की चीजें नहीं खाते। ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया रिफाइन वाला तेल में छना था। लल्लन को ये दुल्हन के घर की बुराई लगी। पूरा संसार यही खा रहा है, खाने दीजिए। ड्राइवर ने गेट बंद कर दिया और जाने लगा। जल्दी आना, बैठे बैठे बोरिंग होने लगेगा। बोरिंग क्या, तब तक पानी पेशाब कीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लल्लन भुनभुनाया। एक बार मैडम से तो पूछ लीजिए। जब वो चला गया तो लल्लन ने दुल्हन से पूछा, तुम बाथरूम जाओगी क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया। जब तक दुल्हन रेस्टोरेंट के उस काम चलाऊ शौचालय में रही, लल्लन बाहर खड़ा रहा। इन सब से फारिग होने के बाद उसने 2 चाय लिए, एक दुल्हन की तरफ बढ़ाया। सामने हाथों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए हुए ड्राइवर आता दिखा। लल्लन चाय पीते पीते रुक गया। ठंडा पियोगी क्या? दुल्हन ने इनकार में सिर हिला दिया। ड्राइवर डोसा खा रहा था। लल्लन ने पूछा, डोसा खाओगी क्या? दुल्हन ने पूर्ववत मना कर दिया। गाड़ी में सब वापस लौट आए। पहले दुल्हन बैठी। उसके बैठते ही लल्लन ने उसकी ओर का गेट बंद कर दिया। जोर से खट की आवाज हुई। ड्राइवर चिहुक कर बोला, धीरे से भाई। लल्लन को उसका टोकना नहीं भाया। उसने अपनी तरफ का गेट और जोर से पटका। सहबाला बना लड़का सो गया था। गाड़ी 1.25 घंटे में पहुंचने वाली थी। धूप बढ़ गई थी। खिड़की खुली होने के बावजूद गर्मी लग रही थी। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान दुल्हन थी। गहनों और शादी के भारी कपड़ों ने उसका बुरा हाल कर रखा था। ड्राइवर ने आईने में देखा। वो बार बार माथे का पसीना पोंछने की कोशिश कर रही थी, पर घूंघट में होने से उसे मुश्किल हो रही थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर खिड़कियों के शीशे चढ़ा दिए। अचानक शीशों को बंद होते देख लल्लन कुछ पूछने को हुआ कि ड्राइवर ने एसी चला दिया।
कल तो बोले थे एसी नहीं चलेगा, बैटरी खराब है। लल्लन ने गुस्से पर काबू करते हुए बोला। रात में चार्ज होने डाल दिए थे। ठंडी हवाओं के चलने से गाड़ी में एक सुकून छा गया था। लता मंगेशकर अपनी रॉ में थी। अपनी जान पहचान का इलाका नजदीक आने लगा था। छोटे हाट, रेलवे हॉल्ट और गांवों से गुजरती गाड़ी फर्राटे से बढ़ती जा रही थी। लल्लन दुल्हन को बता रहा था, इधर उसका एक दोस्त रहता है, उसके पास एक कार है जिसमें भयानक वाला एसी लगा है। ऐसा वाला एसी की कपकपी छूटती है। मजबूरी में कई बार कंबल लेकर चलना पड़ता है। ड्राइवर ने सामने लगे आईने में देखा। घूंघट के भीतर दुल्हन चुप थी, बिल्कुल शांत, जैसे सो गई हो। 5 मिनट पहले स्टेशन गुजरा था। गाड़ी कस्बे की सीमा में थी। अचानक किसी ने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। ड्राइवर के पैर झट से ब्रेक पर चले गए। दुल्हन जिस गति और लापरवाही से टकराई, लगा सो ही रही थी। सहबाला गिरते गिरते बचा। लल्लन खुद आगे की ओर लहरा गया। इससे पहले कि वो खिसियाकर अपना आपा खोता, गाड़ी रुकते ही उस आदमी ने झटके से आगे का गेट खोला और ड्राइवर को बाहर खींच लिया। बाहर निकलते ही उसके मुंह पर 2 ताबड़तोड़ वजनी तमाचे रखे। ड्राइवर वहीं लड़खड़ा गया। उस ड्राइवर की नजर पीछे की सीट पर बैठी दुल्हन पर पड़ी, जो पहली बार घूंघट उठाकर चौंकी हुई आंखों से सब देख रही थी। आदमी ने गर्दन हिलाकर दुल्हन को बाहर निकलने का इशारा किया। कच्ची नींद से तुरंत बाहर आई दुल्हन डर के मारे गाड़ी से उतर गई। लल्लन के चेहरे पर भय और किसी अनहोनी की आशंका के मिले जुले भाव आ रहे थे। गाड़ी से उतरते हुए दुल्हन को देख वो बस इतना ही बोल पाया, तुम बैठो, हम देखते हैं। उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर कहा, गहने छुपा लो। इधर बच्चा जाने कब नीचे उतरकर खड़ा कांप रहा था। आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और धूल छोड़ता हुआ तेजी से निकल गया। सबको जैसे लकवा मार गया था। गाड़ी अचानक करीब 30 मीटर दूर जाकर ब्रेक की जोर से आवाज के साथ रुक गई। वो आदमी उतरा, डिक्की खोला और अंदर रखा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट की और पहले सी तेजी से उड़ गया। ये अग्रवाल सेठ था। चारों अब धीमे कदमों से पैदल चल रहे थे। बच्चा सिसक रहा था। दुल्हन का घूंघट अस्त व्यस्त था। दूल्हे का मौर सड़क पर पड़ा हुआ था। ड्राइवर के बाल बिखरे हुए थे। शर्ट बेल्ट से बाहर झूल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने घड़ी देखी, 11:30 बज गए थे। लल्लन सूटकेस और जमीन पर पड़े दूसरे सामान बटोर रहा था। तभी खाद की बोरियां पहुंचाकर लौट रहा एक टेम्पो खड़खड़ाता हुआ पास से गुजरा। टेम्पो, दुल्हन ने आवाज लगाई। टेम्पो पास आकर रुका तो दुल्हन ने लल्लन से सूटकेस लेकर उस पर रख दिया और एक तरफ बैठ गई। वो बच्चे को गोद में ले ली और लल्लन की तरफ देखी। वो चुपचाप आकर बैठ गया। टेम्पो चल पड़ा। आगे टेम्पो जब ड्राइवर के पास से गुजरा, उसने नजर उठाई। दुल्हन मुड़कर उसे देख रही थी। उसने टेम्पो रुकवाया और बोली, आइए, बैठ जाइए।